आज की इस वीडियो में हम रिज़ॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं रिज़ॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिफ़ाइन करूंगा। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग a single force to two or more components which produce the same effect is produced by a single force। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक सिंगल फोर्स को स्प्लिट करते हैं कंपोनेंट्स में, जिन कंपोनेंट्स में हम इसको स्प्लिट करते हैं वो कंपोनेंट्स जो है इसका जो इफ़ेक्ट हो और गिवन जो सिंगल फोर्स है इसका जो इफ़ेक्ट हो वो सेम हो, तो इस प्रोसेस को हम रिज़ॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक फोर्स हो, ये एक फोर्स है और इसको अगर मैं कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व करता हूँ, अगर इसको मैं स्प्लिट करूँ कंपोनेंट्स में, ऐसे कंपोनेंट्स में जिसके एडिशन से वापस ये फोर्स आता हूँ, तो इसको हम रिज़ॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक फोर्स है, ये फर्स्ट फोर्स है और ये सेकंड फोर्स है। तो ये टू फोर्सेस जो है यहाँ पे, ये फर्स्ट फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2। तो ये फोर्स और ये फोर्स जब हम इसको ऐड करते हैं तो वापस हमारे पास ये फोर्स आता है। तो ये फोर्स और इस फोर्स F1 और F2 फोर्सेस में मैंने इस फोर्स को कंपोनेंट में रिज़ॉल्व किया, वो कंपोनेंट आ गई F1 और F2। तो जब ये दोनों फोर्सेस आप ऐड करते हैं तो वापस ये रिजल्टेंट फोर्स आता है। इन दोनों फोर्सेस का जो इफ़ेक्ट है और इस सिंगल फोर्स का जो इफ़ेक्ट है, इन दोनों का इफ़ेक्ट सेम होगा। जब इन दोनों कंपोनेंट की एडिशन से जो इफ़ेक्ट आता है और इस फोर्स का जो इफ़ेक्ट है, दोनों का इफ़ेक्ट जब सेम हो तो ये दोनों फोर्सेस जो है ये इस फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे। तो ये हमारे पास ये फोर्स जो है और ये फोर्स, इन दोनों की एडिशन से आता है ये फोर्स, दोनों का इफ़ेक्ट और इसका इफ़ेक्ट सेम है, तो इसको हम कहते हैं रिज़ॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस। हमने इस फोर्स को दोनों कंपोनेंट्स में हमने इसको रिज़ॉल्व किया। इस तरह अगर ये एक फोर्स हो ये, तो इसका भी टू कंपोनेंट्स, इस फोर्स के हम टू कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। ये पहला कंपोनेंट, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये अगर एक फोर्स हो तो ये F1 ये पहला कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है। इन दोनों फोर्सेस का जो इफ़ेक्ट है F1 और F2, इन दोनों फोर्सेस का जो इफ़ेक्ट है इसका और इसका इफ़ेक्ट जो है ये सेम होगा। मतलब ये कि ये दोनों फोर्सेस जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है दोनों के एडिशन से, तो उतना ही एक्सेलरेशन ये फोर्स भी प्रोड्यूस करेगा। तो इस फोर्स को हमने इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में रिज़ॉल्व किया। इस फोर्स को हमने F1 F2 इन दोनों कंपोनेंट में हमने इसको रिज़ॉल्व किया, जिसको हम कहते हैं रिज़ॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब जब हमारे पास जब ये कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट में हम फोर्स को रिज़ॉल्व करते हैं, अगर ये कंपोनेंट हमारे पास परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब हमारे पास दोनों फोर्सेस या थ्री फोर्सेस, टू फोर्सेस हो या थ्री फोर्सेस हो, अगर ये फोर्सेस हमारे पास अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों जो है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों के दरमियान एंगल जो बनता है यहाँ पर ये 90 डिग्री का बनता है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये दोनों फोर्सेस, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों फोर्सेस को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और इस तरह ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये इस फोर्स के कंपोनेंट्स है, तो इन दोनों को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ये भी हमारे पास 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनता है। तो ये दोनों हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसका डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिखूँगा, द कंपोनेंट्स हैविंग द कंपोनेंट्स which are perpendicular to each other। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब हम पोर्स को कैसे कंपोनेंट में हम कैसे रिज़ॉल्व करेंगे, पोर्स को हम कंपोनेंट में कैसे रिज़ॉल्व करेंगे, तो मैं आपको मेथड सिखाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स वाई प्लेन है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे अगर मैं एक फोर्स ड्रा करूँ, ये एक फोर्स है और ये जो है ये एफ से मैंने रिप्रेजेंट किया। जब इसको हम कंपोनेंट में रिज़ॉल्व करते हैं तो कंपोनेंट में हम इसको कैसे रिज़ॉल्व करेंगे, तो पहला स्टेप ये होगा कि हम इसके हेड से ऑन एक्स एक्सिस हम इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे फ्रॉम द हेड ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स के हेड से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे इस तरह, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। और दूसरा जो है ये वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करेंगे। वाई एक्सिस पे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब है जो इस एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ जाए। अब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स आ गया और ये जो फोर्स आ गया, तो ये हमारे पास इस फोर्स के कंपोनेंट्स है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखिए तो ये जो फोर्स है, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है दोनों सेम है। तो ये फोर्स मैं यहाँ पे भी कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगा ये फोर्स यहाँ पे ये है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो मैं इस फोर्स को भी ले सकता हूँ। तो पहला कंपोनेंट ये आ गया और दूसरा कंपोनेंट ये आ गया। इस फोर्स को मैंने रिज़ॉल्व किया इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में, दोनों कंपोनेंट में ये रिज़ॉल्व हुआ। अब ये जो कंपोनेंट है इसको हम एफ एक्स कहते हैं। ये एक्स एक्सिस की पैरेलल है तो इस वजह से हम इसको एफ एक्स का नाम देते हैं। अब ये वाई की पैरेलल है, अलोंग द वाई एक्सिस है, तो इसको हम एफ वाई का नाम देते हैं। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एंगल जो है ये थीटा हो, इसने एंगल थीटा अलोंग दी एक्स एक्सिस यहाँ पे अगर इसने एंगल थीटा यहाँ पे बनाया हो अलोंग दी एक्स एक्सिस। अब एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट्स के लिए मैं इक्वेशंस डिराइव करूँगा कि एफ एक्स कंपोनेंट में कैसे फाइंड करूँगा मैथमेटिकली, और इसको मैं मैथमेटिकली कैसे डिराइव करूँगा, और कंपोनेंट्स के टर्म में हम फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे। जब हमारे पास कंपोनेंट्स हो तो हम फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से हम फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं इक्वेशंस को यहाँ पे इक्वेशंस को डिराइव करूँगा। तो ये यहाँ पे आप देखिए ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आप देखिए यहाँ पे ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा, कास थीटा और टेंजेंट थीटा, ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ यहाँ पे हमारे पास आते हैं। साइन थीटा
ये बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये कैसे बराबर है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये कहाँ से आई? तो ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। यहाँ पे अब परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर साइड जो है वो ये एफ वाई है, ये है। थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इस साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जो लॉन्ग साइड हो, यहाँ पे ये लॉन्ग साइड है दोनों से, ये लॉन्गर है, तो ये साइड जो है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और इसको हम बेस कहते हैं। थीटा का जो एडजेसेंट साइड हो इसको हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है एफ वाई है, तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर एफ वाई है, एफ वाई डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज हमारे पास एफ के बराबर है। अब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, एप को मैं लेफ़्ट साइड पे लिखूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ वाई इज इक्वल टू एप साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एप साइन थीटा। तो इट इम्प्लाइज दैट एफ वाई इज इक्वल टू एप साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 आ गया। और इक्वेशन 1 हमें क्या बताते हैं? हमारे पास वाई कंपोनेंट, जब हमें वाई कंपोनेंट फाइंड करना हो तो हमें फोर्स और एंगल की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास एंगल और फोर्स हमारे पास गिवन हो तो हम वाई कंपोनेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। अब कास थीटा, अब हम इस कंपोनेंट को फाइंड करते हैं, तो कास थीटा हमारे पास बराबर है कास थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है? एफ एक्स है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? यहाँ पे एफ है, तो एफ। अब कास थीटा बराबर हुआ, कास थीटा बराबर हुआ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। अब एफ एक्स, एफ, इस एफ को मैं लेफ़्ट साइड पे लिखूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा, एफ कास थीटा। तो ये इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ पे एक्स कंपोनेंट जो है, हमारे पास एक्स कंपोनेंट के लिए ये इक्वेशन आ गया और वाई कंपोनेंट के लिए इक्वेशन 1 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स है। इस फोर्स के ये जो कंपोनेंट हैं और ये जो कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट्स के हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें सिर्फ एंगल और गिवन फोर्स जो है हमारे पास, अगर फोर्स हो और एंगल, तो हम इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमें दोनों कंपोनेंट्स दिए गए हों और हमें फोर्स यहाँ पे फाइंड करना हो, तो इसके लिए हम एक और इक्वेशन को यहाँ पे डिराइव करेंगे इसके लिए। क्योंकि हमें ये पता है कि एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास, ये कहाँ से आ गया? ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसमें ज़रूर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ये परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर होगा।
इस तरह। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये वो पोर्स है जिसको हमने रिजल्ट किया था कंपोनेंट में, एफ वाई है और ये एफ एक्स है और ये एंगल थीटा है। ये पहला डायग्राम है जिसको हमने इस पोर्स को इस कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में हमने डिराइव किया, इसको हमने रिजॉल्व किया इस कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में। और एफ एक्स और एफ वाई के लिए हमारे पास इक्वेशंस जो है हमारे पास आ गई कि एफ एक्स जो है हमारे पास एफ कास थीटा के बराबर है और एफ वाई एफ साइन थीटा के बराबर है। अब जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है इस साइड का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर की एडिशन के बराबर होगा। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, तो ये इस साइड का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर स्क्वायर ये इस साइड का स्क्वायर है, और बेस स्क्वायर ये इस साइड का स्क्वायर है। तो पिथागोरस थ्योरम है ये हमारे पास कि एच स्क्वायर हमारे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गया, इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन थर्ड में यहाँ पे हमारे पास h जो है हमारे पास यहाँ पे फोर्स के बराबर है, और परपेंडिकुलर जो है ये एफ वाई के बराबर है, परपेंडिकुलर जो है ये एफ वाई के बराबर है, और बेस जो है हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स के बराबर है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब हम फोर्स के लिए इक्वेशन को डिराइव करते हैं फोर्स के लिए, और ये हमारे पास स्क्वायर है, तो दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसका फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे ये जो फोर्स है इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा। तो एफ स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेंगे और एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, यहाँ पे दोनों का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर टर्म है ये स्क्वायर टर्म है, तो यहाँ पर थर्ड टर्म जो है 2f(x)(fy) यहाँ पे होना चाहिए। अगर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2f(x)(fy) हो तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में होगा, तो हम इसको फिर कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो टर्म हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है, तो इसलिए हम इसको इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारे पास इक्वेशन 4 जो आ गया, ये हमारे पास कंपोनेंट के टर्म में हमारे पास फोर्स आ गया। ये इक्वेशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ये फोर्स हमें फाइंड करना हो, और हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई ये अगर हमारे पास मौजूद हो और हमें फोर्स फाइंड करना हो, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब हम डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। ये हमारे पास फोर्स है, इक्वेशन 4 हमारे पास ये क्या है, ये फोर्स है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इक्वेशन 4 shows us the force in term of rectangular components। अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस फोर्स का अगर हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, इस एंगल को अगर हम फाइंड करते हैं, तो हमें एक और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो यहाँ पे यूज़ करना होगा।
एक और ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज, एज वी नो, हमें पता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे अगर हम देखिए टेंजेंट थीटा हम अपनी जगह पे लिखेंगे टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर एफ वाई है और बेस एफ एक्स है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसकी जगह हम लिखेंगे एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स, एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। अब एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स है तो यहाँ पे हम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ये एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स है, दोनों साइड को मैं टेंजेंट पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट, और ये आ जाएगा एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो 1/, टेंजेंट ये इस तरह आ जाएगा, टेंजेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम जो है सिर्फ थीटा को फाइंड करते हैं, और ये टेंजेंट 1/, टेंजेंट इनवर्स के बराबर है। तो ये आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गया, और इक्वेशन 5 क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। एंगल से हम फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास फोर्स जो है किस डायरेक्शन में है। ये एंगल जो है फोर्स का डायरेक्शन इस एंगल के मुताबिक होगा, तो हम एंगल को इक्वेशन 5 से फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 5 शोज़ द डायरेक्शन ऑफ, हम इस तरह लिखेंगे इक्वेशन 5 शोज़ अस, इक्वेशन 5 शोज़ अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें डायरेक्शन के लिए एफ वाई और एफ एक्स कंपोनेंट जो है ये होनी चाहिए।